नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर ही है। सम्राट चौधरी को बार बार पटना आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार के साथ होने के लिए। तो देखिए, 10 मार्च से ही समृद्धि यात्रा चल रही है। रात्रि प्रवास मधेपुरा में होता है और इस बात के स्पष्ट संकेत अब मिल गए हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली ही जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे। जो खबरें आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, भीतर से आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने दिनों की गिनती शुरू कर दी, 10 अप्रैल। और यह संकेत उन्होंने 5 मार्च को नामांकन दाखिल करते वक्त भी दिया था कि महीने भर का समय तो उनके पास है और इस महीने भर के समय का वह पूरे तौर पर सदुपयोग करें। तो समृद्धि यात्रा पर निकल पड़े। अभी जो समृद्धि यात्रा चल रही है वह कल विराम लेगा। कल 14 मार्च को, 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव है। लेकिन जानकारी यह भी है कि 17 मार्च या फिर 18 मार्च, 18 मार्च ही कहा जा रहा है, नीतीश कुमार फिर से समृद्धि यात्रा पर निकल जाएंगे। उन जिलों में जाएंगे जहां वे नहीं गए। तो जो उन्होंने कहा कि सदुपयोग करेंगे, और अब देख रहे असर भी दिखने लगा है। जब वह दिल्ली जा रहे हैं, उनकी सभाओं में लोग जाने लगते हैं और नीतीश कुमार को कहना पड़ता है कहां जा रहे हैं, रुक जाइए, जितना काम हमने किया है वह बता रहे हैं और आगे की योजनाएं भी वह बताते हैं। अब आगे की योजनाओं पर जनता कितना भरोसा करे न करे यह सवाल तो है। इसके साथ ही देखिए, यह भी स्पष्ट होने लगा है कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद जो है वह सम्राट चौधरी को प्राप्त है। आज फिर से सहरसा में उन्होंने सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई और जनता से आशीर्वाद देने को कहा। इसके साथ ही चर्चा में हम शामिल करेंगे निशांत कुमार को, नीतीश कुमार के बेटे निशांत। क्या उनके लिए आगे क्या है यह तय कर लिया गया है? खबर है कि अभी तय नहीं कर पाए हैं नीतीश कुमार। अब भी मंथन जारी है कि नई सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। निशांत कुमार की भूमिका बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन जैसा हमने और आपने परसों चर्चा की थी कि नीतीश कुमार निशांत कुमार की पर्सनैलिटी को थोड़ा डेवलप कराने का प्रयास करे। जो नीतीश कुमार के साथ लोग हैं वह भी इस पर ध्यान दे। तो निशांत 15 मार्च को राज्यसभा के चुनाव को लेकर विजय कुमार चौधरी के यहाँ एनडीए के विधायक दलों की बैठक है, भोज है। उसके पहले कल उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं, वहां निशांत की मौजूदगी दिखती है। तो यह बात समझ में आती है कि निशांत क्या करने वाले हैं और निशांत का नेतृत्व कितना होगा। इसके साथ ही इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं अजीत जी कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल को भले ही दिल्ली चले जाएं, लेकिन वह अधिक दिनों तक, उन्होंने अपने करीबियों से कहना प्रारंभ किया है कि वह अधिक दिनों तक पटना में ही रहेंगे। 7 सर्कुलर रोड की तैयारी की जा रही है, तो 7 सर्कुलर रोड में रहेंगे। और जब नीतीश कुमार पटना में रहेंगे, जिनके पास 85 विधायक हैं, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, तो यह पावर हाउस भी देखने लायक होगा। तो अब आगे आपकी टिप्पणी अजीत जी शुरू कीजिए। नीतीश जा रहे हैं दिल्ली। ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी, और हम लोग बात कर ही रहे हैं कि नीतीश कुमार को जाना है। अब उसको जी। जितना समय ले लें, वो जो टाइमिंग की बात थी, हम लोगों ने कल भी कहा था कि टाइमिंग की बात है, समय की बात है कि किस दिन जाते हैं। और अब टाइमिंग का भी संकेत मिल ही गया है कि 8 तारीख से 12 तारीख के बीच में, 8 से 12 फरवरी के 8 से 12 अप्रैल के बीच में जो है उनको वो राज्यसभा के लिए चले जाएंगे और एमएलसी से इस्तीफा दे देंगे, फिर मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। तो ये लगभग तय हो गया है कि अब वो जा रहे हैं। लेकिन जाने के पहले उन्होंने अनकंफर्टेबल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, डिस्टेबलाइज कर दिया है। जो एक इक्विलिब्रियम बना रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। नीतीश कुमार का कंट्रोल भी उसके हाथ में है और वो जिस तरह से एनडीए को चलाना चाहेगी उसी तरह से एनडीए चलेगा। ये जो कंफर्ट क्रिएट किया था भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश कुमार ने उसको अनकंफर्टेबल कर दिया, उसको उन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया है। उन्होंने ये बता दिया है कि अभी भी सेंटर वही है, नीतीश कुमार ही सेंटर रहेंगे एनडीए में। और इस बात को तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी ने भांप लिया था ज्ञानेश्वर जी। 5 मार्च को जो बदमजगी हुई उसी दिन, क्योंकि 5 मार्च का मामला तो बहुत ही उलटफेर वाला था। वो तो बीजेपी समझ रही थी कि बड़े स्मूथ तरीके से निकल जाएगा।
और ये एक धारणा बन भी गई थी कि नीतीश कुमार की सेहत ऐसी है कि न वो कुछ कह सकते हैं और न उनके समर्थन में कोई आ सकता है। विधायक बिल्कुल। लोग तो नहीं आए, लेकिन आम लोगों का जो वहां जो जितने भी लोग जुटे उनके मुख्यमंत्री आवास के बाहर, और एक मैसेज और एक सिंपैथी जो तमाम लोगों का देखने को मिला हम लोगों को सोशल मीडिया में, तो बीजेपी समझ गई कि उसने जो है वो मिस स्टेप हो गया है, पहला चरण जो था, और वो जो ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया, सहमति नहीं बनाई। तो अब उसके बाद समझ जैसे ही आया, ये तुरंत देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है, उसके टॉप लीडरशिप की खूबी है, उनके अंदर बड़ी फ्लेक्सिबल, मतलब जो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। अब देखिए कैसा लचीलापन आया कि लगभग हर दिन सम्राट चौधरी ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही चलाएंगे, नीतीश कुमार बिल्कुल। ही करेंगे, नीतीश कुमार कहीं जी। नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार यहीं रहेंगे, नीतीश कुमार ही डिसाइड करेंगे, नीतीश कुमार ही हम्म, चलाएंगे। ये बार बार, जी। ये ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से कह रहे हैं, उनके प्रति बड़ा सद्भाव है नीतीश कुमार का, इसलिए सम्राट चौधरी कह रहे हैं। ये हम्म, ओवरऑल पार्टी की स्ट्रेटजी है, एनडीए की भी यही स्ट्रेटजी हो गई कि नीतीश कुमार को अपने उनको वो जो सम्मान मिलना चाहिए है वो दिया जाए, ताकि आम जनता के मन में भी जब ये पावर ट्रांसफर हो तो कोई किसी के मन में कोई नाराजगी का भाव या निराशा का भाव नहीं रहे। और हम्म, नीतीश कुमार भी जिस 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 तरह की राजनीति उन्होंने की है बिहार के लिए, जितना उन्होंने किया है, तो उनको भी एक सम्मानजनक विदाई मिले, वो भी इस भावना के साथ जाएं कि वो कुछ करके जा रहे हैं, अपने हिसाब से चीजों को ठीक करके जा रहे हैं। तो जी। इसलिए ये हो रहा है, और हम्म, उसी में ये जो यात्रा हो रही है, ये भी उसी का एक एक्सटेंशन है, इसी हम्म। विचार का एक एक्सटेंशन है, इसी थॉट का, इसी पॉलिसी का एक एक्सटेंशन है कि नीतीश कुमार को अपने मन का काम करने दिया जाए। जब नहीं, वो जब अजीत जी इसके बारे में जानकारी ये है कि नौकरशाह नहीं चाहते, और जो करीबी हैं वह भी नहीं चाहते थे कि समृद्धि यात्रा अब क्या करना है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, मैं लोगों को बताऊंगा, और मैं लोगों को याद करा दूंगा कि जनादेश हमने किन किन बातों पर लिया है और हमारे क्या वायदे हैं, ताकि जो आगे आने वाली सरकार है वह कसौटी पर तौली जा सके कि जो नीतीश कुमार ने कहा था उसे यह सरकार पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है। तो दूर की कौड़ी खेल रहे हैं नीतीश कुमार कि हमने जो वायदा किया है वो आपको बता देते हैं कि आपने जनादेश किस बात पर दिया है, और आगे की सरकार के लिए आगे की सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि आपको ये काम करने होंगे। बिल्कुल ज्ञानेश्वरी, तो ये उन्होंने ही तय किया, नीतीश कुमार ने तय किया कि वो जाएंगे समृद्धि यात्रा पर, और बीजेपी ने तुरंत उसको, बीजेपी ने कोई रेसिस्ट नहीं किया इस मामले में कि आप मत निकलिए, या आप निकलिए तो आप खुद ही अकेले करिए जाइए, ये सब कुछ नहीं किया। बीजेपी उसमें अलाइन हुई, बीजेपी उस यात्रा में जुड़ी, और बीजेपी की तरफ से पूरा सम्मान दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी लगातार उनके साथ रह रहे हैं, तो एक सम्राट चौधरी का साथ रहना इस बात का भी मतलब ये भी संकेत है कि हम लोग देखते हैं ब्यूरोक्रेसी में आमतौर पर ऐसा होता है, लीडरशिप में भी होता है कि जिसको कमान देनी होती है वो साथ में घूमता है, साथ में रहता है। बिल्कुल। कई बार कैबिनेट सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी बनना होता है तो ओएसडी के तौर पर आदमी होम सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी बनना होता है, तो 1 महीने पहले उस डिपार्टमेंट में चला जाता है, वहां जाकर के वो कामकाज देखता है। तो ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी उसी भूमिका को, आगे जो भूमिका उनको स्वीकार करनी है, उस भूमिका के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसमें नीतीश कुमार उनको उनकी तैयारी करा रहे हैं। तो ये जो हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक जो 5 मार्च को, 3 से 5 मार्च के बीच का जो घटनाक्रम था, उसको, वो एक मिस स्टेप था जो भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया था, एक गलत कदम। मतलब कदम तो उनको उठाना ही था, लेकिन वो कैलकुलेशन उनका ठीक नहीं था उस समय, वो राइट कैलकुलेशन के साथ नहीं गए थे वो लोग, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ था, जो हम बार बार कह रहे हैं। अब उसको जी। फॉलो किया जा रहा है। उस समय जो हम्म, गलती हुई थी, उस गलती को दुरुस्त किया जा रहा है कि वो घूम रहे हैं नीतीश कुमार, उनके साथ बीजेपी भी घूम रही है, और एक मैसेज दिया जा रहा है कोऑर्डिनेशन का, कि दोनों बिल्कुल। पार्टियों में कोई तनाव नहीं है, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है। आगे भी मुख्यमंत्री बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, तब भी नीतीश कुमार का के गार्जियनशिप में ही वो सरकार चलेगी। और जी। नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा के जरिए, जो आपने कहा कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने कितना काम किया है, देखिए इस हम्म, यात्रा का भी थीम, अब कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बिल्कुल। चुनाव नहीं होने के बावजूद यही थीम है कि 2005 के पहले कुछ नहीं था, जो हम्म, हुआ सो हमने किया। और ये हम्म, आप संयोग देखिए, या आप मतलब प्लानिंग देखिए, कि यही बात अब सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं। वो भी जी। अपनी हर सभा में यही कह रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं था, जो हुआ सो एनडीए के शासन में हुआ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ जो हुआ सो। तो इसका एक बारीक मैसेज ये भी है कि नीतीश कुमार ने अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई, उन्होंने बिहार को बदला, बिहार को बहुत कुछ दिया, जंगल राज से निकाला, और आगे जो नई सरकार आ रही है वो उनके कामों को आगे ले जाएगी। चुनाव के बिल्कुल। समय जो वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा करेगी, और चुनाव हम्म, के बाद जो पहली कैबिनेट बैठक में जो चीजें तय हुई थी, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और बिल्कुल। नीतीश कुमार उसके उस मतलब वो एक चौकीदार की तरह निगरानी करेंगे, उसके वो उनकी नजर रहेगी उस पर, गार्डियन की तरह वो रहेंगे जी। और देखेंगे।
तो ये मैसेज बनाया जा रहा है और कोऑर्डिनेशन का मैसेज सबसे बड़ा है कि जेडीयू बीजेपी में कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं। ये कोऑर्डिनेशन दिखाना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हम सब लोग जानते हैं और हम लोगों ने चर्चा भी किया हुआ है ज्ञानेश्वर जी कि जब जब सामाजिक समीकरण डिसरप्शन होगा, जब उसमें विखंडन होगा, विभाजन होगा, तो हमेशा इस बात को हम लोग कहते थे कि नीतीश कुमार ने स्वाभाविक रूप से तो अपना उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी यादव को तैयार किया ही ना, उनकी राजनीति को वैधता दिलाई उन्होंने, उनको एक प्रशासनिक अनुभव दिलाया उप मुख्यमंत्री के रूप में और बहुत सद्भाव उनके साथ रहा है नीतीश कुमार का। तो कुछ वोट क्या नीतीश कुमार के अपने समीकरण का कुछ वोट टूट के उनके साथ जा सकता है क्या तेजस्वी यादव के साथ? ये बड़ी बात होगी। अगर थोड़ा सा भी देखिए, तेजस्वी यादव अभी जितने वोट पर बैठे हैं उनमें उसमें उनको बहुत ज्यादा वोट की जरूरत नहीं है। वो अगर 38%, 37-38%, 39% पर अगर उनका गठबंधन रहता है तो 3-4% वोट से सारा खेल बदल जाएगा। तो अगर अन्य पिछड़ी जातियों में से कुछ वोट टूट करके जाता है या नीतीश कुमार की अपनी जाति में से कुछ वोट अगर इधर उधर होता है तो वो वोट अगर आरजेडी की तरफ चला गया तो फिर आगे सारा समीकरण बदल जाएगा। तो इस बात का ख्याल नीतीश कुमार को भी रखना है, बीजेपी को भी रखना है। इसलिए परफेक्ट कोऑर्डिनेशन दिखाना है और ये दिखाना है कि पावर ट्रांसफर नीतीश कुमार की सहमति से हो रहा है, उनकी पसंद से हो रहा है और उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो ये 2-3 मैसेज इस यात्रा के जरिए, अगर ये यात्रा नहीं होती ज्ञानेश्वर जी और चुपचाप नीतीश कुमार पटना में बैठे होते, तब आप सोचिए क्या होता, तब कैसी तस्वीर होती या कैसी निराशाजनक तस्वीर होती। अभी तो ये लग रहा है ना कि नीतीश कुमार जा रहे हैं तो कुछ करके जा रहे हैं, चुपचाप ऐसे ही नहीं चलेगा। और नीतीश कुमार जिस तरह से कर्मयोगी माने जाते हैं कि लगातार काम करते रहे वो, तो काम करते करते विदा हो रहे हैं बिहार से और जाने के पहले अपनी छाप छोड़ करके जा रहे हैं। नीतीश कुमार के काम काज के साथ उनकी यात्राएं जो थी वो एक उनकी राजनीति का एक बड़ा अहम पक्ष है कि वो यात्राएं उन्होंने बहुत की हैं। लगभग हर साल वो यात्रा करते रहे और हर यात्रा से कुछ ना कुछ उन्होंने निकाला, हर यात्रा से कुछ ना कुछ फायदा उन जिलों को हुआ जहां उन्होंने यात्रा की। तो ये इस यात्रा के समापन के साथ वो विदा लेंगे या एक यात्रा के जरिए एक पॉजिटिव संदेश देकर के जाएंगे। देखिए, हम लोग जब हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो वनडे या T20 में जब पहली पारी हो रही होती है तो आखिरी ओवर में विकेट नहीं गिरे, इसका बड़ा ध्यान रखा जाता है कि आखिरी ओवर बढ़िया जाए। आप जैसे अभी हम लोग फाइनल मैच जीते जिसमें शिवम दुबे ने 8 बॉल में 26 रन बनाए, 6 बॉल में, आखिरी 6 बॉल में उन्होंने हमको लगता है 3 चौके और 2 छक्के लगाए इस तरह से। तो वो उससे क्या होता है कि आप हाई मोराल के साथ दूसरी इनिंग के लिए उतरते हैं और प्रेशर दूसरी टीम पर हो जाता है। जो टीम फील्डिंग कर रही होती है उसके ऊपर प्रेशर हो जाता है। अगर आपका विकेट डाउन हो गया या आपने कम रन बनाए आखिरी ओवर में तो प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है और दूसरी टीम का हौसला बढ़ जाता है। इसलिए आखिरी ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्लॉग का जो आखिरी ओवर होता है। तो नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम और बीजेपी भी इसमें शामिल है, वो कोई एडवांटेज आरजेडी को नहीं देना चाहते। वो ग्लूम के साथ बड़े ग्लूमी माहौल में, मतलब दुख और निराशा के माहौल में नहीं विदा होना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि ऐसे माहौल में विदा हो जहां ये मैसेज जाए कि जेडीयू आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है, नीतीश कुमार को जबरदस्ती हटाया जा रहा है, नीतीश कुमार अपने मन की नहीं कर सके, उनका मन कुछ और था। और ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार विदा होते हैं तो जो नई सरकार आएगी उसका मोरल डाउन होगा और जो अपोजिशन पार्टी है उसका मोरल हाई होगा। तो ये इस बारीकी को ये हमेशा ये चूंकि जब हम लोग मानते हैं कि क्रिकेट माइंड गेम है तो वैसे ही पॉलिटिक्स भी माइंड गेम है। इसमें दूसरे के दिमाग से आपको खेलना होता है। किसी तरह का एडवांटेज जो है आरजेडी को नहीं हो, जो लगभग बराबर का प्रतिद्वंदी है, आपको सीट नंबर ऑफ सीट्स पर मत जाइए। किसी भी जो दर्शक, हम लोग तो बात करते रहते हैं हमेशा, जो भी लोग देखते हैं मतलब राजनीति को बिहार में और इस आधार पर आकलन करेंगे कि भाई उनको तो 35 सीट आई है समूचे महागठबंधन को, तो वो आकलन सही नहीं होगा। उनको 38%, 37% वोट आया हुआ है। तो जब इतना मजबूत और बराबरी का एक प्रतिद्वंदी होता है तो जरा सी एडवांटेज, जरा सा कुछ उसको एडवांटेज मिल गया तो फिर वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आपकी टीम का मोरल जरा सा डाउन हुआ तो आप नीचे चले जाएंगे। तो मोरल डाउन नहीं हो, जो नई सरकार आए वो एक पॉजिटिव नोट के साथ है। तो ये राजनीति में प्लान करते हैं सब लोग। ये ऐसा नहीं है, उसमें हर टीम होती है, ब्रांडिंग की टीम होती है, मैनेजमेंट की टीम होती है और वो तमाम फॉर्मूलों के आधार पर ये सब फॉर्मुलेट, ये प्लानिंग करते हैं। तो उस प्लानिंग का पार्ट हमको लगता है कि एक पॉजिटिव माहौल बन गया। अभी हम जो पहले कह रहे थे, अगर पटना में इस समय नीतीश कुमार बैठे रहते और कुछ नहीं कर रहे होते, सम्राट चौधरी अपना बैठे हुए हैं और कुछ नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, तो उसका कितना खराब मैसेज होता है। फिर तो ये मैसेज डाउन द लाइन जाता कि बहुत नीतीश कुमार के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। आखिर नीतीश कुमार गए, जब घूमने वहां गए तब तो लेसी सिंह को मौका मिला कि मंच पर आए वो और नीतीश कुमार को याद, उनके साथ काम करने के अपनी यादों को लेकर के भावुक हो। तो ये इसका मैसेज नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी और
का एक मैसेज देना था। और हम लोग पीछे जब जब ये फैसला होने के पहले हम लोग देख रहे थे नीतीश कुमार क्या क्या कर रहे थे, जब हम लोगों ने ये चर्चा की कि भाई अब नीतीश कुमार को चले जाना चाहिए है, तो वो कैसे कैसे काम कर रहे थे विधानसभा में, जो उन्होंने किया, अपना स्क्रीन उल्टा करवाया, या जैसे इस तरह की जो घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं के बाद हम लोगों ने चर्चा की थी, जब हमने कहा था कि भाई क्या इमेज लोगों के दिमाग में रहेगी नीतीश कुमार की। तो जी अब तो कम से कम 1 महीने की ये जो 2 चरणों में या 3 चरणों में ये यात्रा हो जाए, तो इमेज तो ये बनी ना नीतीश कुमार की, कि नीतीश कुमार मेहनत कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, अपने लोगों के बीच गए थे, चुनावी नहीं मतलब सभाएं की उन्होंने, अपना एजेंडा बताया और अपना उत्तराधिकारी भी बताया बिहार के लोगों को, और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। विदा हुआ। तो अब ये परमानेंटली लोगों के दिमाग में ये इमेज उनकी बैठी रहेगी, जो अभी की यात्रा की इमेज है। चलिए देखिए, आपने पसंद की बात की, सम्राट चौधरी पर आएंगे, लेकिन इसके पहले आपने लेसी सिंह का जिक्र कर दिया। देखिए, लेसी सिंह कल रोने लगे, और जो रोना था ना, वह नीतीश कुमार का कमिटमेंट था। देखिए, बिल्कुल। मुझे ठीक से याद है, क्योंकि मैं लेसी सिंह के पति बूटन सिंह को भी जानता था। वे बाहुबली थे, और वह जमाना बाहुबलियों का था। और नीतीश कुमार कहते भी थे कि हम बाघ के सामने बकरी को नहीं लड़ा सकते। सीमांचल का इलाका, पूर्णिया का इलाका, तब वहां दबदबा दूसरे बाहुबली का था, और नीतीश कुमार संघर्ष कर रहे थे। नीतीश कुमार जब तक बूटन सिंह का ग्रीन सिग्नल न हो, तब तक वहां जाने की हिम्मत नहीं कर। अब चुनाव का मौका आया, टिकट देना था, बूटन सिंह को ही टिकट देना था। कुछ बाहुबलियों को नीतीश कुमार ने पहले सिंबल दे दिए, और इसकी जानकारी मीडिया के लोगों ने सवाल के माध्यम से जॉर्ज फर्नांडिस से कर दी। जॉर्ज फर्नांडिस नाराज हो गए और कहा कि टिकट नहीं मिलेगा, बाहुबलियों को, फला फला को नहीं मिलेगा। अब नीतीश कुमार इस पसोपेश में फंस गए कि हमने बूटन सिंह को कह दिया है, बूटन सिंह ने इतना कुछ किया है, तो टिकट कैसे न दे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरी लाल डायरी कहती है अजीत जी, कि नीतीश कुमार ने, चूंकि जॉर्ज फर्नांडिस कह चुके थे, मीडिया में ऐलान कर चुके थे कि और को नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बूटन सिंह को सिंबल तो नहीं दिया, लेकिन खाली सिंबल बूटन सिंह के लोगों को दे दिया। तब नीतीश कुमार को और जो लोग सिंबल लेने आए थे, उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि बूटन सिंह की पत्नी का नाम लेसी सिंह है। तो लेसी सिंह को टिकट मिला, लेसी सिंह चुनाव जीत गई, सरकार बनी नहीं, सरकार गिर गई, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, और बूटन सिंह की हत्या हुई। बूटन सिंह की हत्या हुई, नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री थे। वे ट्रेन से पूर्णिया पहुंचे, रास्ते में उन्हें जलपान परोसा जा रहा था, रास्ते में या सर्किट हाउस में पूर्णिया में। वे इतने गुस्से में आ गए कि पूछिए मत, कि मेरे नेता की हत्या हुई है और आपको जलपान सूझ रहा है। तो फिर वह पहुंचे लेसी सिंह के पास, और उन्होंने पहली बात कही कि यहां कोई फोन है क्या, लैंडलाइन का। तो लैंडलाइन से उन्होंने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष सदानंद सिंह से बात की, और तब आशीष रंजन सिन्हा पुलिस पदाधिकारी होते थे, राबड़ी देवी को नहीं कहना चाहते थे। तो उन्होंने सदानंद सिंह को कहा कि कम से कम ऐसा बंगला दिलाइए जहां लेसी सिंह की सुरक्षा सुनिश्चित हो। सदानंद सिंह और नीतीश कुमार का संबंध जानते हैं, जाति भी जानते हैं। आशीष रंजन सिन्हा से कहा कि हम आपसे व्यक्तिगत निवेदन कर। अब सवाल हुआ कि लेसी सिंह के छोटे बच्चे, उनकी पढ़ाई कैसे। तो जिम्मा नीतीश कुमार ने उठाया। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, मतलब याद नहीं आ रहा था कि दिल्ली के किस स्कूल में दाखिला कराया गया था निशांत को, अपने बेटे को। तो वह दाखिला कराया था सरजू राय ने। तो उन्होंने सरजू राय को फोन लगवाया, और फिर लेसी सिंह से कहा कि आपके बेटे की पढ़ाई का जिम्मा मुझ में। और उन्होंने दिल्ली में सुरक्षा के साथ लेसी सिंह के बच्चे का दाखिला। तो यह नीतीश कुमार का कमिटमेंट था, इसलिए कल लेसी सिंह रोने लगी। तो खैर चलिए, लेसी सिंह की कहानी लाल डायरी से पसंद की बात नहीं, कर रहे हैं। लेकिन आपने अच्छा याद दिलाया ज्ञानेश्वर जी, और इस तरह के कई लोगों की कहानियां इस तरह की अगर
खोजा जाए तो नीतीश कुमार के साथ निकल जाएंगी और कुछ लोगों की लालू यादव के साथ भी निकल जाएंगी। अब ये बिल्कुल नेताओं की एक अलग ही एक पीढ़ी थी बिहार के नेताओं की, जिन्होंने चुपचाप या बता करके ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए किया, अपने अपने बिल्कुल दोस्तों के लिए, अपने समर्थकों के लिए, या जिनसे कमिटमेंट किया उनके लिए। रामविलास पासवान ने भी किया। अब आगे जी की पीढ़ी में हमको नहीं लगता है कि कोई आदमी इस तरह का इमोशनली किसी नेता के साथ, अपने किसी कार्यकर्ता के साथ या उसके परिवार के साथ जुड़ेगा। अब इतना इतना मटेरियलिस्टिक संबंध हो गए हैं नेताओं के भी, बड़े बड़ी पार्टियों के नेता लोग। अब जब आप पैसे लेकर के या किसी दूसरे कंसिडरेशन में टिकट देते हैं तो क्या निजी संबंध विकसित होंगे, और क्यों बिल्कुल आपके लिए बाद में कोई रोएगा? रोना क्या, कोई आपको देखने नहीं आएगा बाद में जब आप जाने लगेंगे। ये आखिरी पीढ़ी है जो रामविलास पासवान चले गए, लालू यादव और नीतीश कुमार, भगवान इन दोनों को लंबी उम्र दे, ये लोग रहेंगे। इसके बाद बहुत ही कम नेता बचे होंगे जिनके लिए कोई इस तरह से इमोशनली कनेक्ट होगा, रोने लगेगा उसके जाने की बात सुन करके। नहीं तो बाकी क्या, तो लोग पैसे दे करके या किसी दूसरे लालच में टिकट देते हैं, आप गए दूसरी तरफ चला जाएगा, दूसरी गए तीसरी तरफ चला जाएगा। आजकल तो राजनीति ऐसे ही हो रही है। बिल्कुल। तो चलिए आप पसंद पर आते हैं। आपने कहा पसंद, तो देखिए खबर ये है, जानकारी ये है, भीतर की खबर ये है कि नीतीश कुमार ने अपनी पसंद स्पष्ट कर दी है और बिल्कुल बिहार का समीकरण भी समझा दिया है। पसंद है सम्राट चौधरी। अब केंद्रीय नेतृत्व भरोसा करता है नहीं करता है, यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाने, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं सम्राट चौधरी। जो आपने कहा ना कि इससे मत मापिए कि 35 सीटें, इसे जानिए कि 38% वोट है, और उस प्रयोग को जानिए जो लोकसभा में नुकसान पहुंचाया कि कुशवाहा वोट बैंक में कैसे सेंधमारी हो गई। तो लब के बाद कुछ की तैयारी है। तो यदि सम्राट चौधरी या कोई दूसरा कुशवाहा न हुआ तो फिर क्या होगा? और इसके आगे भी सवाल है, यदि निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं होते हैं, अभी नीतीश कुमार सीएम है, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, लब और कुश दोनों है, तो निशांत कुमार यदि डिप्टी सीएम नहीं होते हैं तो लब का क्या होगा? निशांत कुमार यदि डिप्टी सीएम होंगे तो एक डिप्टी सीएम होगा, निशांत कुमार नहीं होंगे तो दो डिप्टी सीएम होंगे। अभी तक की जानकारी यह है कि दो डिप्टी सीएम की स्थिति में एक दलित होगा और दूसरा सवर्ण होगा, दोनों जेडीयू के होंगे। तो सवर्ण मतलब विजय कुमार चौधरी। अब दलित में किसका भाग्य खुलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन यही सवाल पैदा होता है कि विजय कुमार सिन्हा जो फाइट ब्रांड काम करते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं, और बिहार के भूमियारों को लगा कि डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के बाद चलो मुख्यमंत्री तो नहीं मिला, उप मुख्यमंत्री मिल गया, भाजपा उस राजनीति को कैसे साधेगी? पसंद निशांत कुमार डिप्टी सीएम, विजय कुमार सिन्हा और सवर्ण समीकरण भाजपा का। इस पर आगे आगे आपकी टिप्पणी। देखिए, ये तो बड़ा उलझा हुआ समीकरण है, ये सब काफी उलझी हुई बातें हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के सामने इस तरह की चुनौतियां आती रहती हैं, वो लोग सुलझा लेते हैं। लोग जी सम्राट चौधरी का चयन, एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार, 85 एमएलए वाली पार्टी के नेता हैं, तो उनकी पसंद का ख्याल रखना है। और दूसरा, जी जैसा हम बार बार आपके साथ बातचीत में कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के अपने समीकरण में भी जो उसका जो एनडीए का समूचा कास्ट का इक्वेशन है, उस अर्थमेटिक में भी सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो गैर यादव पिछड़ी जाति की जो राजनीति हुई, उसमें कोयरी, कुर्मी, धानुक, इन्हीं 3 पार्टियों का एक समूह बना और उस समूह ने रिप्लेस किया बाकी जातियों को जोड़ करके। तो रिप्रेजेंटेशन तो उसी समूह से लेना है, तो उस पर फिट बैठते हैं सम्राट चौधरी। तीसरी बात, हम लोग ये भी चर्चा कर चुके हैं कि बिहार कोई राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़ टाइप का राज्य नहीं है कि पर्ची निकाल करके बिल्कुल। सीएम बना दिया जाए और वो चला ले। क्योंकि हम्म, यहाँ वो 38% वोट वाला एक मजबूत अपोजिशन है आपके सामने, और बड़ा फ्रेजाइल कास्ट इक्वेशन हो जाएगा नीतीश कुमार के जाने के बाद, जो कहीं भी जी ब्रेक हो सकता है। उसको साधने वाला भी एक नेता चाहिए होगा, उस कसौटी पर भी सम्राट चौधरी हैं। और एक और बात जो हम लोग बार बार कहते हैं कि बीजेपी ने खुद ही उनको तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में कोई अपने आप आगे आकर के पद नहीं ले सकता है, वो तैयार करती है, पार्टी तैयार करती है। तो पार्टी ने उनको तैयार किया तमाम दूसरे प्रयोगों के बावजूद, बाद हम्म, मतलब तमाम जो यादव वोट साधने के भी प्रयोग हुए 15 के चुनाव में, फिर 20 के चुनाव के बाद अति पिछड़ा रेणु देवी और वैश्य समाज के तारकिशोर प्रसाद का भी प्रयोग हुआ। और इन तमाम प्रयोगों के बाद तब सम्राट चौधरी लाए गए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, डिप्टी सीएम विद वित्त मंत्रालय, डिप्टी सीएम विद होम मिनिस्ट्री। तो ये बीजेपी ने भी तैयार किया है। तो तैयार बिल्कुल करके ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने अपना लीडर तैयार किया और आप उसको फिर गड्ढे में डाल दें। तो आपने हम्म, तैयार किया है, दूसरा जो आपका सहयोगी है उसको वो पसंद है, आपके सामाजिक समीकरण पर फिट बैठ रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में सम्राट चौधरी के पक्ष में दिख रही हैं। और हम्म, ज्यादा प्रयोग करने के हालात नहीं दिख रहे। हम पहले दिन से आपसे बातचीत में करें, 5 मार्च को भी हमने कहा था कि एक प्रयोग कर दिया, बड़ा प्रयोग,
कि जी, नीतीश कुमार को की विदाई हो रही है हम्म, और पहली बार इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा है, ये अपने आप में बड़ा प्रयोग है। और बिल्कुल, उस प्रयोग के बाद आप तुरंत दूसरा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब तक कि आपका एक पैर जमीन पर पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाए, आप दूसरा पैर हम्म, नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें गिरने की संभावना है, मुंह के बल गिरने की संभावना है। और बिहार मुंह के बल गिरा चुका है चुनाव में, सब लोगों ने देखा हुआ है। तो अभी हम्म, कोई प्रयोग नहीं होगा, कोई दुस्साहस नहीं होगा, ये अभी साफ दिख रहा है कि ये चीजें बन जाएंगी। तो मुख्यमंत्री में ज्यादा ज्यादा वो नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री को तो तय कर लेंगे ये लोग, कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री में निशांत कुमार को लेकर के बार बार नीतीश कुमार के दिमाग में फिर यही बात आ जा रही है। और अभी हम्म, अभी वो आए नहीं, सिर्फ उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। और इसी बीच जो एक एंटी बीजेपी जो इकोसिस्टम है, जो बीजेपी के साथ होने की वजह से नीतीश कुमार की आलोचना करता है, उसको एक मौका मिल गया ये कहने का कि भाई अब आपका भी तो वंशवाद शुरू हो गया, आपने भी तो बिल्कुल, अपने बेटे को आप भी लेकर के आ गए। तो नीतीश हम्म, कुमार को जिस समय भी ये बात समझ में आती होगी, उस समय उनको बुरा लगता होगा। ये तो हम्म, उनके पूरे जीवन की पुण्यता पर पानी फेरने जैसा है ना, कि उन्होंने 75 साल की उम्र तक जिस चीज की प्रैक्टिस की, नहीं तो 51 साल तक, 50 साल की उम्र तक थोड़े घर में बैठे रहते निशांत कुमार। नहीं, वो कुछ हो बिल्कुल, गया रहते, बहुत पहले कुछ बना दिया गया रहता उनको। तो ये एक दुविधा है नीतीश कुमार की। लेकिन इस उम्र में उस दुविधा का कोई मतलब नहीं है ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि हम्म, उनको पार्टी बचानी है, पार्टी ऐसे नहीं बचेगी। और हमको आपको भी आपको भी पता है कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया तो पार्टी हाथ से निकल रही थी। जी, जीतन राम मांझी बहुत छोटा जातीय आधार है उनका, और लंबा बिल्कुल, करियर उनका, कांग्रेस पार्टी से आए थे, वो सब कुछ किया था उन्होंने। लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया तो वो बेहाथ हो गए मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार के हाथ से निकल गए थे। जी, क्योंकि जैसे ही कोई आदमी कुर्सी पर बैठता है, उसके इर्द गिर्द 10 तरह के लोग जमा हो जाते हैं, 5 अधिकारी रोज उसको समझाने वाले आ जाते हैं, उसकी पार्टी के लोग आ जाते हैं, उसके परिवार के लोग आ जाते हैं कि भाई पावर तो आप ही के पास है ना। और हम लोगों ने बिल्कुल, हम पीवी नरसिंह राव को भी देखा कि 5 साल के अंदर जो गांधी परिवार की क्या हालत हो गई थी। हम्म, तो ये एकदम खतरा है कि वो किसी को भी, जिसको भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो फिर पार्टी भी कब्जा करेगा, सरकार भी उसके कंट्रोल में रहेगी, चाहे आपके जितने भी भरोसे का आदमी, जी, चाहे नीतीश कुमार के जितने भी भरोसे का आदमी हो, अगर वो उप मुख्यमंत्री बनता है, दो लोग हम्म, बनते हैं उप मुख्यमंत्री, तो फिर पार्टी में स्प्लिट होगा, पार्टी कास्ट के लाइन पर भी बटेगी। बीजेपी भी इस बात को हवा देगी कि वो एक तरह से यह डिवीजन चलता रहे, और जेडीयू और पूरा एनडीए नीतीश कुमार की छाया से मुक्त हो जाए। ये जी, एकदम हमारी जितनी राजनीतिक समझ है इतने वर्षों की, उसके हिसाब से नीतीश कुमार को कलेजे पर पत्थर रख के अपने बेटे को रखना चाहिए है, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए है, उनको पावर देना चाहिए है, उनके आसपास उनका एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना चाहिए। सपोर्ट बिल्कुल, सिस्टम अगर उनका डेवलप हो जाएगा, ईमानदार लोगों का जो हो जाएगा। अभी जी, हमने उस दिन देखा, बड़े कितनी आत्मीयता से मनीष के यहाँ गए, वो जो नीतीश कुमार के अपने भांजे हैं जहां भांजे, तक हम, हाँ, उनके यहाँ निशांत गए, नेता ज्वाइन करने के बाद दोनों बड़ी आत्मीयता से मिले। तो अब हम्म, इस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम परिवार में है जो नीतीश कुमार के यहाँ काम बिल्कुल, करता था। बिल्कुल, उस बिल्कुल, सपोर्ट सिस्टम को वो और स्ट्रॉन्ग करके निशांत की मदद के लिए तैयार करें, तब पार्टी भी बच जाएगी। क्योंकि पार्टी जी, तो, उस पूरा समीकरण बचा रह जाएगा। निशांत कुमार बहुत सक्षम नहीं होंगे, हम अभी नहीं देख रहे हैं। हालांकि हम्म, कल कल एक दो नेताओं से बात हो रही थी, उन लोगों ने बताया चिराग पासवान की पहली यात्रा का, कि अपनी हम्म, पहली जो वो उनकी रैली हो रही थी, तो कैसे वो कोल्हापुरी चप्पल पहन के चले गए थे और भीड़ में कैसे कुचल रहे थे, और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें इस पर। तो हम्म, लेकिन जब 10 दिन घूमे और लोगों के बीच गए, तो कंफर्टेबल होते चले गए, फिर भाषण भी अच्छा देने लगे, लोगों से कनेक्ट भी अच्छा बन गया। तो वो है कि उन लोगों का कहना था कि निशांत भी घूमेंगे 10 दिन, और जब जब जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगेंगे 10 जगह, तो उनको भी लगने लगेगा, उसका मजा आने लगेगा, तो वो चीजों को सीखना शुरू कर देंगे। जी, देर से आए हैं फिर भी। तो ये उनको करना चाहिए है नीतीश कुमार को, अगर उनके आसपास के लोगों को भी, अगर वो लोग ईमानदार हैं नीतीश कुमार के प्रति, तो उनको तैयार करना चाहिए है कि अब जब पार्टी में ले ही आए, तो अब क्या गुड़ हम्म, खा करके गुलगुले से परहेज करना है, बेटे को डिप्टी सीएम बनाइए, और अगर जिस दिन आप छोड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, उस दिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। या बिल्कुल, आप जो कुछ भी पद उनको देना है, पार्टी में स्ट्रांग करना है, उनको मजबूत करना है, आप उनको उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव या कोई इस तरह का पद, उनको उपाध्यक्ष इस तरह का कोई पद दे सकते हैं, उनके लिए हम्म, क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे पार्टी नहीं संभलेगी। जी, ये हमको ये भी लोगों ने समझाया कि भाई ये कोई कुर्मी पार्टी थोड़े, ये तो समाजवादी पार्टी है। और अगर हम्म, ऐसे जाति के आधार पर, तो आप देखते तो कर्पूरी ठाकुर के बाद तो कोई कोई नाई ही नेता होना चाहिए था समाजवादी हम्म, पार्टी का, लेकिन वो तो नहीं हुआ। रामसुंदर हम्म, दास के बाद कोई दलित ही होना चाहिए था। तो उस तरह से नीतीश कुमार के बाद किसी भी जाति का आदमी नेता हो सकता है। लेकिन अब वो हम्म, नहीं है, कास्ट का फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गया है, और हर कास्ट को पावर स्ट्रक्चर में जो हिस्सेदारी की चाहना है, वो बहुत बढ़ गई है।
इसलिए ये जी नहीं हो सकता है कि आप किसी दूसरे के हाथ में कमान दे दें और पार्टी बच जाए। आप दूसरा कुर्मी नेता अगर उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो पार्टी कब्जा करेगा, रोके नहीं रुकेगा, ना नीतीश कुमार से, ना निशांत कुमार से, और भारतीय जनता पार्टी भी उसको हवा देगी। अगर किसी दूसरी जाति के दो लोगों को बनाएंगे तभी पार्टी में स्प्लिट होगा, वोट भी आपका टूट सकता है। इसलिए ये रिस्क लेने का टाइम नीतीश कुमार के लिए भी नहीं है ज्ञानेश्वर जी। हाँ, अब अगर अगर अब हम लोग, हमारी नजर में उनको अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, पार्टी और सरकार दोनों में, और सरकार में रहेंगे तो मजबूती के साथ पार्टी संभाल लेंगे, कास्ट इक्वेशन को साथ में लेकर के चल सकेंगे। अब हम लोग इसके आगे एकेडमिक बहस के लिए बहस कर सकते हैं कि अगर नहीं बनाएंगे बिल्कुल अपने किसी को तब जी किसको बनाएंगे। तब तो विजय हम्म चौधरी बनेंगे और अशोक चौधरी बन सकते हैं, या सुनील कुमार, दो लोगों के नाम जिनको लोगों के हैं उसमें बनेंगे, उन लोग बन सकते हैं, कोई भी बन सकते हैं। लेकिन ये हमारी नजर में ये बहस के लिए बहस करना है। असली काम यह है कि वो अपने बेटे को बनाए नीतीश कुमार, और फिर जी ये लॉ-कुश समीकरण में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, एनडीए की पॉलिटिक्स में भी दिक्कत नहीं रहेगी। हम फिर कह रहे हैं जिम्मेदारी के साथ ज्ञानेश्वर जी, बीजेपी अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को नहीं बनाते हैं तो बीजेपी इससे बहुत खुश होगी, क्योंकि उसके लिए वो सबसे आदर्श स्थिति रहेगी। नीतीश कुमार के बेटे को हैंडल करना फिर भी बीजेपी के लिए थोड़ा टफ होगा, क्योंकि उनके साथ उनके पीछे का जो सपोर्ट सिस्टम होगा वो नीतीश कुमार की ताकत लिए हुए होगा। बाकी लोगों को तो हैंडल करने में बीजेपी के लिए कोई एकदम चुटकियों का काम होगा। तो वो राजनीति फिर एकदम एक तरह से एक ध्रुवीय राजनीति हो जाएगी। अब आपने कहा जो भारतीय जनता पार्टी के विजय सिन्हा के लिए, तो जी। विजय सिन्हा मंत्री बन जाएंगे अगर वो मैं आज सिर्फ अच्छा विजय काम सिन्हा कर की रहे हैं। बात नहीं कर रहा जी, मैं सिर्फ विजय सिन्हा की बात नहीं कर रहा, भाजपा की सबल राजनीति की बात कर रहा। अब देखिए राज्यसभा चुनाव है, आज ही पटना में क्या चहलकदमी है। आज देखिए महागठबंधन के उम्मीदवार है एडी सिंह, कोई दूसरा भूमिहार उम्मीदवार है नहीं। राज्यसभा से किंग महेंद्र गए, राज्यसभा से विवेक ठाकुर गए, राज्यसभा से राकेश सिन्हा गए। राकेश सिन्हा गए, राकेश ठीक है। हाँ राकेश सिन्हा गए। अब देखिए एडी सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार, उनके लिए बैटिंग करने, उन्हें जितवाने के लिए पटना लैंड की अखिलेश सिंह, और एडी सिंह को हरवाने के लिए भाजपा ने लैंड कराया विवेक ठाकुर को। हाँ? हाँ, तो यह मगजमारी भी है। तो भाजपा की सबल राजनीति, इसे भी समझने की आवश्यकता है कि यह कैसे अपने लोगों को संतुष्ट करेंगे। और दूसरा सवाल जो मेरा था कि नीतीश कुमार का फैसला ये है, कब बदल जाएगा नहीं पता, कि वे अधिक दिनों तक पटना में ही रहेंगे, मतलब पटना में ही गुजारेंगे, तब सरकार की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, वो हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की छाया बनी रहेगी सरकार के हम्म, ऊपर, पार्टी के ऊपर, सबके ऊपर। उनकी जी फिजिकल इसके लिए उनकी फिजिकल प्रेजेंस हमारी नजर में ज्ञानेश्वर जी जरूरी नहीं है। अगर अपने बेटे को वो बना देते हैं उप मुख्यमंत्री तो अपने आप उनकी प्रेजेंस रहेगी। अगर जी नहीं बनाते हैं तो वो लाख सात सर्कुलर रोड में बैठे रहे, उनका कोई असर नहीं। हम्म, ये हमने बड़ी राजनीति दिल्ली में देखी, हमने नरसिंह राव की राजनीति भी देखी। सोनिया गांधी बैठी रही 10 जनपथ में, और उनकी हम्म, पूरी टीम उनके यहाँ उस समय तो दिग्गज थे, स्टालवर्ट थे, मतलब क्या आज का कोई नेता होगा। नारायण बिल्कुल तिवारी, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, ये तमाम नेता थे। इन लोगों ने तोड़ करके पार्टी बनाई अलग, जी कांग्रेस तिवारी का गठन हुआ, लेकिन क्या जी हुआ, नरसिंह राव की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम्म, अगर वो 96 का चुनाव नहीं हारती कांग्रेस पार्टी एक बार और, अगर वो आ जाते, वो कांग्रेस अध्यक्ष भी थे और मुख्य प्रधानमंत्री भी थे, तो फिर गांधी परिवार पूरी तरह से उनकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाती। तो हम्म, वो बैठी थी सोनिया गांधी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी वहां, सोनिया गांधी थी, और उनके तमाम, उनका जो इकोसिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, राहुल, राजीव गांधी के तमाम दोस्त लोग थे, वो सब लोग साथ में थे, जी लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। तो वैसे ही नीतीश कुमार अगर सर्कुलर रोड में बैठे रहेंगे 7 नंबर में, अगर उनका बेटा उप मुख्यमंत्री नहीं होगा, पार्टी का कितना भी भरोसेमंद आदमी हो, नीतीश कुमार बाईपास कर दिए जाएंगे, उनका कोई से नहीं रह जाएगा सरकार में। अपने बेटे को बनाएंगे तो उनका पूरा से रहेगा सरकार में। 85 एमएलए के पास 85 एमएलए को एक जी भरोसा रहेगा कि नीतीश कुमार ही देख रहे हैं। तो हम्म, ये एक तो उनके लिए बहुत जरूरी है, वो फिजिकली प्रेजेंट दिल्ली में रहें, पटना में रहें, या घूमे, देश दुनिया घूमे, उससे नहीं फर्क है, वो अपना अपना जो भी करना है वो करें, लेकिन निशांत को वहां बिठाएं, सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका दे करके, बराबर मंत्रालय लेकर के। नहीं तो फिर सब फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, हर आदमी अपनी राजनीति करेगा, बीजेपी उसका फायदा उठाएगी, आरजेडी को भी उसका फायदा होगा, जेडीयू के लिए वो राजनीति सुटेबल नहीं रहेगी। अब अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि जेडीयू में किसी दूसरी पार्टी का नेता बन जाएगा तो उस पार्टी का वोट जेडीयू के लिए सुनिश्चित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसे राजनीति नहीं चलती है।
जो बिल्कुल। वो कास्ट का इक्वेशन लंबे समय में बनता है, बहुत लंबे समय में जातियों का रुझान पार्टी के साथ बनता है। इतने वर्षों हम्म, से भारतीय जनता पार्टी जब कोशिश करके यादव वोट नहीं तोड़ सकी, तो कैसे दूसरे लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरी जाति का वोट टूट करके जेडीयू के साथ आ जाएगा? नहीं होता है ऐसा। कास्ट का वोट, आपका जो कास्ट का समीकरण है वो आपके साथ रहेगा, दूसरे का दूसरे के साथ रहेगा। ये मोटे तौर पर ये इसी बाइनरी में पॉलिटिक्स को देखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सवर्ण राजनीति की जहां तक बात है ज्ञानेश्वर जी, तो देखिए ये साधे रहेंगे लोग। केंद्र में भूमिहार दो दो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसमें हम्म, छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अगर चेंज भी होगा तब भी ये कंपोजिशन बना रहेगा। चेहरे हो सकता है चेहरा कोई दूसरा आ जाए, लेकिन ये कंपोजिशन बना रहेगा। भूमिहार को केंद्र में जगह मिलेगी। हो सकता है कि बिहार में अब विजय चौधरी बन ही जाएंगे उप मुख्यमंत्री, तो वो तो एनडीए की एक राजनीति हो ही जाएगी कि फॉरवर्ड का बिल्कुल। एक तो भूमिहार लोग कहते थे कि ऊप ही लगा के मुख्यमंत्री तो मिला है, तो वो हो सकता है मिल जाए। हम्म, नहीं भी मिले तब भी दोनों लोग मंत्री रहेंगे महत्वपूर्ण मंत्रालय में, विजय चौधरी भी और विजय सिन्हा भी। और आगे जो 28 का चुनाव आएगा उसमें फिर एडजस्ट किया जाएगा, या एमएलसी का जो चुनाव मई जून में आएगा उसमें कुछ एडजस्ट किया जाएगा। तो चलिए देखिए बिहार की राजनीति कौन सी करवट ले रही है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। आगे भी बिहार की खबरें आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।